देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल खालिक बेग, पावर न्यूज़ भारत में आपका खैर मकदम है। चलिए नज़र डालते हैं 26 जुलाई 2024 की अहम खबरों पर। अग्निपथ स्कीम पर मोदी का एनडीए और इंडिया को बिलवास्त इशारा। अवामी ख्यालात को सुनना हमारी हुकूमत की पॉलिसी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। कालेश्वरम पंप हाउस को लेकर हुकूमत केटीआर की आखिरी तारीख। स्कूल और कॉलेज के तलबा ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर मनाया दिवस। अग्निपथ स्कीम पर मोदी का एनडीए और इंडिया को बिलवास्त इशारा। मोदी ने बैक वक्त अपोजिशन और इत्तेहादियों के इशारा दिया कि इंडिया अलायंस ने इंतखाबात से कबल अग्निपथ स्कीम पर तनकीद की थी। जेडीयू और एलजेपी के लीडरान भी नतीजा आने पर दोबारा जांच करना चाहते थे। बजट से पहले बहुत सी इत्तलात थी कि मरकज़ स्कीम में तब्दीली करेगा, लेकिन लद्दाख में वज़ीर आज़म मोदी ने तकरीर करते हुए कहा कि कुछ लोग अग्निपथ को गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं और ये फ़ौज के लिए ज़रूरी है। इसको गलत साबित कर दिया गया है। अवामी ख्यालात को सुनना हमारी हुकूमत की पॉलिसी है, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत की तश्कील में बेरोज़गार नौजवानों ने कुलीदी रोल अदा किया। इन्होंने कहा कि अवामी ख्यालात को सुनना इनकी हुकूमत की पॉलिसी है। इन्होंने रंगारेड्डी में वेंकटा गोपापल्ली में फायरिंग मैन के पासिंग आउट परेड से खिताब किया। मज़ीद कहा कि वो मुलाजिमत की हिफाजत कर रहे हैं और पहली तारीख को तनख्वाह अदा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि 90 दिनों के अंदर मुलाजिमतों के तकर्री के लिए 30,000 कागजात हवाले कर दिए गए और जल्द मज़ीद भर्ती किए जाएंगे। कालेश्वरम पंप्स को लेकर हुकूमत की केटीआर को आखिरी तारीख। साबिक वज़ीर केटी रामाराव ने रियासती हुकूमत को कालेश्वरम पंप्स को 2 अगस्त तक की आखिरी तारीख दे दी। इन्होंने इंतबाह दिया कि वो केसीआर की क़ियादत में 50,000 लोगों के साथ जाकर आन करेंगे। इनका ख्याल था कि इन्होंने पार्टी के नुमाइंदों के साथ कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा करें और दौरा किया। करने के बाद इन्होंने सवाल किया कि कलपुत्रा जैसे प्रोजेक्ट को क्यों अलग रखा गया। इनका कहना था कि हुकूमत का गोदावरी में किसानों को पानी फराहम करने का कोई इरादा नहीं। రోజుకి 3 టీఎంసీలు ఇక్కడి నుంచి తీసుకునే సామర్థ్యం మనకుంది, కానీ కేవలం రాజకీయపరమైన నిర్ణయం లేకపోవడం వల్లనే పాపం ఇంజనీర్లు ఏమీ చేయలేని అవస్థలో వాళ్ళు ఉన్నారు. నీళ్లున్నాయి, బటన్ నొత్తితే పంపులు నడుస్తాయి, నీళ్లు ఎంఎండీలో పడతాయి, ఎల్ఎండీలో పడతాయి, మొత్తం సిస్టమ్ అంతా అవసరమైతే ఎస్ఆర్ఎస్పీ కూడా తీసుకుపోవచ్చు. నీళ్లు వరద కాలువ నింపొచ్చు, ఎస్ఆర్ఎస్పీ నింపొచ్చు, సింగూరు, మల్లన్న సాగరు, మన నిజాం సాగరు మొత్తం 18 లక్షల ఎకరాలు స్థిరీకరించవచ్చు. 18 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇవ్వచ్చు. లేనిదల్లా రాజకీయ సంకల్పం, రాజకీయంగా కేసీఆర్ గారిని బదనాం చేయడం అనే ఒకే ఒక్క ఉద్దేశంతో ఈ పంపులు నడపడం లేదు. स्कूल और कॉलेज के तलबा ने कारगिल विजय दिवस मनाया। आज 25वां कारगिल विजय दिवस बीआरएसवी के ज़ेर एहतमाम मनाया गया। शकरनगर चौक से मारुति मंदिर तक 500 मीटर कौमी परचम के साथ एक बड़ी रैली निकाली गई। इस मौके पर बीआरएसवी टाउन सदर सतीश चारी ने कहा कि कारगिल दिवस 527 शहीदों की कुर्बानी की याद करने का मौका है, जिन्होंने इस इलाके की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान की। कालेश्वरम को मुकम्मिल करने के लिए 1,47 करोड़ रुपये मतलूब। उत्तम कुमार रेड्डी। वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि पिछली हुकूमत ने कमीशन के लिए पनालाहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट को रोक दिया था। कालेश्वरम की लागत के लिए 38,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 80,000 करोड़ कर दी गई। CAG के हिसाब से प्रोजेक्ट को मुकम्मिल करने के लिए 1,47,000 करोड़ रुपये की ज़रूरत है। चलाने की लागत भी बहुत ज़्यादा है। अगर तमाम पंप्स को पूरी सलाहियत के साथ चलाया जाए तो मौजूदा 10,000 करोड़ होगा। इन्होंने
जलासौधा में एक प्रेजेंटेशन से खिताब किया। सियासत के लिए लोगों को परेशान ना करें, केटी रामाराव। साबिक वज़ीर केटी रामाराव ने तनकीद की कि हुकूमत का गोदावरी में पानी फराहम करने का कोई इरादा नहीं। इन्होंने पार्टी एमएलए और एमएलसी के एक ग्रुप के साथ कालेश्वरम में मक्तेश्वरा स्वामी का दौरा किया। इन्होंने मशवरा दिया कि सियासत के लिए अवाम और किसानों को परेशान ना करें। केटी रामाराव ने कहा कि इनकी हुकूमत में कभी पानी का मसला पैदा नहीं हुआ। इन्होंने खेती के लिए पानी फराहम ना करने पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दहली शराब घोटाला के कविता की अदालती कार्रवाई मुलतवी। अदालत ने दहली शराब घोटाले के सिलसिले में एमएलसी कविता के खिलाफ दर्ज सीबीआई केसेस की समाअत इस माह की 31 तारीख तक मुलतवी कर दी। चूँकि सीबीआई अदालत के जज छुट्टी पर थे, हुक्काम ने इसे अमली तौर पर दूसरी अदालत में पेश किया और जज ने समाअत मुलतवी कर दी। कांग्रेस कायदीन आँख खोल कर देखे, बीआरएस। ट्रॉफ झुक गया है। बीआरएस ने कहा कि कांग्रेस ये कहकर प्रोपेगेंडा कर रही है कि कालेश्वरम धुल गया है। पार्टी रहनुमाओं ने एक्स पर मेडीगड्डा बैरेज के ड्रोन विजुअल पोस्ट किए और इनसे आंखें खोलने को कहा। वाज़ेह रहे कि बीआरएस एमएलए और एमएलसी ने आज कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा किया। निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन पर 50 लाख रुपये जब्त हुए। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुलिस ने निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन पर एक मुसाफिर से भारी रकम जब्त की। बैग में ले जा रहे 50 लाख रुपये की नकद जब्त करके महकमे इनकम टैक्स के हुक्काम के हवाले कर दी गई। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त शहर में रहने वाले सोने के ताजिर के तौर पर हुई, जो महाराष्ट्र में सोना खरीद व फरोख्त के लिए जा रहा था। सालूरा मंडल के मंदरना में पुलिस की गुलपोशी की गई। बोधन रूरल सीआई नरेश और रूरल एसआई नागनाथ ने निज़ामाबाद ज़िले के सालूरा मंडल मंदरना गांव में मांजरा नदी में फंसने वाले 3 लोगों को गैस के 3 तैराकों की मदद से बचाया गया। गांव वालों ने इनकी इज्जत अफजाई की और मुबारकबादी पेश की। प्रोग्राम में सीआई नरेश और एसआई नागनाथ, कांस्टेबल संतोष रेड्डी और दीगर ने हिस्सा लिया। बोधन में विजय दिवस के मौके पर साबिक फौजी को खिराज तहसीन पेश किया गया। लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम 25वीं कारगिल विजय दिवस डे इन एजुकेशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रुद्रूर के साबिक फौजी चंद्रशेखर को एजाज़ से नवाजा गया। इन्होंने कारगिल जंग में हिस्सा लेने के लिए अपनी तजुर्बात को मुख्तसर बयान किया। माजूरों के लिए कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं दिया, एनपीआरडी का धरना। एनपीआरडी ज़िले कमेटी ने आज माजूरों के लिए कांग्रेस पार्टी अपने इलेक्शन में किए गए वादे को कांग्रेस हुकूमत ने नज़रअंदाज किया। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने इस माजूरों के लिए बजट में कुछ नहीं दिया। बजट में माजूरों को 6000 पेंशन और डबल बेडरूम के लिए 10 लाख देने का वादा पूरा करने के लेकर आज पेंटाकुर्द में एहतजाज किया गया। इस मौके पर साइलू एल्लయ్య, ईश्वर पटेल और दीगर मौजूद थे। पेंटाकुर्द ग्रामंలో బడ్జెట్ పత్రాలు
వికలాంగుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో బడ్జెట్ పత్రాలు కాల్చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నిరసన తెలపడం జరిగింది. ప్రధానంగా బడ్జెట్లో వికలాంగులకు కేటాయించలేదు, వెంటనే కేటాయించాలా, అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగించేలోపు బడ్జెట్ పెంచాలా, బడ్జెట్లో వికలాంగులకు ప్రత్యేకంగా బడ్జెట్ కేటాయించాలా, అట్లాగే ప్రతి వికలాంగులకు నెలకు 6,000 పెన్షన్ ఇవ్వాలా, ప్రతి వికలాంగుడు ఇల్లు నిర్మించుకోవడానికి 10 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలా, వికలాంగులకు 5% ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పించాలా, వికలాంగులకు ప్రతి పథకంలో కూడా 5% రిజర్వేషన్ కల్పించాలా, తదితర సమస్యలన్నీ కూడా పరిష్కారం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి, ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, బట్టి విక్రమార్క గారికి మా వికలాంగుల సంఘం తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మా సమస్యలు పరిష్కరించాలా, లేని పక్షంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన పోరాటాలు నిర్వహిస్తామని ప్రభుత్వాన్ని విన్నవించడం జరుగుతుంది. नाजरीन, ये थी 26 जुलाई 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पवन न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।